नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएससी की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ए में कहा गया है दोस्तों कि धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने पर। ऑप्शन बी में है धारा 364 फिरौती के लिए अपहरण करने पर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि धारा 121 यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध घोषणा करने पर मृत्युदंड दिया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी में दोस्तों जो है कि यानी कि धारा 364 ए में फिरौती के लिए अपहरण करने पर भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखना ये दोनों जो बात कही है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्पेक्ट्रा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि फास्फेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं राज सूची के बारे में। दोस्तों राज सूची के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाते हैं, इसका अधिकार जो है किनके पास रहता है, तो राज्य विधान मंडल को रहता है। ठीक है, ये जो भी कानून बनाते हैं राज विषय की सूची के लिए विधान मंडल बनाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नशीली पेय। दोस्तों नशीली पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, कृषि पर आय कर हो गया या फिर विक्रय कर हो गया दोस्तों, ये सब कौन करता है दोस्तों, तो याद रखना ये सब राज सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलते देख लेते हैं। ए में कहा है दोस्तों कि भारतीय रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। ऑप्शन बी है, रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ जो रेल बजट के बारे में दिया गया है ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, दोनों बातें एकदम बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में शॉर्टकट इनका नाम दे दिया जाता है, जैसे कि जीवी मावलंकर दे दिया जाता है, यानी कि जीवी करके दे देता है। ठीक है, तो याद रखना जीवी मावलंकर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गए। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे विधान परिषद के बारे में दोस्तों पूछ रखा है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं, आप लोग राज्य का नाम भी याद रखना। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश 6 राज्य हैं। ठीक है, याद रखना, नाम बहुत जरूरी नाम है। ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन है जिनमें जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र करके दे देगा और एक ऑप्शन और डाल देगा जो विधान परिषद जहाँ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 2006 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु से कम हो तो वह बाल विवाह माना जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को आपसे फिर से क्लियर आप लोगों को कर दे रहा हूं दोस्तों। इसमें आपसे यह पूछ रखा है कि पुरुष की आयु कम से कम कितने वर्ष से कम होने पर बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, कोई पुरुष की। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 वर्ष। दोस्तों अगर 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष का अगर शादी किया जाता है तो वो बाल विवाह में आता है, याद रखना। और अगर इसी में आपसे लड़की का पूछ ले तो याद रखना लड़कियों की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी किया जाता है तो वो भी बाल विवाह में माना जाएगा और यह एक प्रकार का अपराध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसी के बाद आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।